अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली है। मैं तारिक हूं। मैं गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है न्यू इंडिया स्टनिंग वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट रोड ऑफ दिल्ली इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट फ्रॉम एरो सिटी। तो देखते हैं भाई वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करने का ऑर्डर करते हैं। 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। सामने अगर आप देखें तो आपको 2 रास्ते के बोर्ड्स नजर आएंगे। एक रास्ता जो है अभी नया बनाया है राइट की तरफ, एलिवेटेड, वो कार्गो टर्मिनल की तरफ जाता है एयरपोर्ट में। और ये जो रास्ता है जिस पर भी हम हैं, ये एरो सिटी से होता हुआ टर्मिनल T3 और टर्मिनल T2 की तरफ जाता है। अभी रिसेंटली में ये जो रोड है पूरी की पूरी इसे रीडेवलप किया गया, बहुत ही ज़्यादा वाइडन किया गया। आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस देखी हो, जब G20 था तब इस रोड को वाइड किया जा रहा था, और अभी आप देखें तो पूरी तरीके से ये जो रोड है ये बनकर तैयार है। ऊपर से राइट में अगर आप देखें एलिवेटेड रोड आपको नजर आएगी। ये जो आपको होटल दिख रहा है ये पुलमैन होटल है, एरो सिटी का एरिया आ जाता है लेफ्ट में पुलमैन होटल, और जो हयात होटल है उसके आगे वो आपको नजर आएगा। सामने अगर आप बोर्ड देखें तो आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा एरो सिटी गुरुग्राम टर्मिनल T3। तो एरो सिटी लेफ्ट में है। ये जो आपको दिख रहा है सामने ग्लास की बिल्डिंग, ये हयात होटल है। एरो सिटी में लगभग 14 से 15 5 स्टार होटल्स हैं एक ही जगह पर, और साथ में मॉल भी है और ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स भी है। और यहाँ से इस जगह से जो टर्मिनल T3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, और पूरी रोड अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड क्लास एक व्यू है वो नजर आने वाला है। लेफ्ट में सारे के सारे होटल हैं, JW मैरियट भी होटल सामने ही, और भी काफी सारे। ये जो बैरिकेडिंग है, नई जो एलिवेटेड रोड है वो बनाई गई है ताकि आगे जो एरो सिटी मेट्रो का स्टेशन था वहाँ पे एक रेड लाइट होती थी, उसकी वजह से थोड़ा सा जो स्पीड थी गाड़ियों की वो स्लो हो जाती थी। लेकिन अब ये जो एलिवेटेड पाथ बना दिया गया है इसकी वजह से अब स्मूथली सीधे जो एयरपोर्ट की रोड है वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ से राइट में टर्मिनल T3 की रोड आ जाएगी। और अगर आप यहाँ नीचे की तरफ देखें आपको ऑरेंज कलर का एक बोर्ड जो नजर आ रहा है वो मेट्रो स्टेशन है। यहाँ अंडरग्राउंड यहाँ पर मेट्रो चलती है, एयरपोर्ट मेट्रो जिसे कहा जाता है, जो कि डेडिकेटेड मेट्रो है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आती है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दोनों को जोड़ती है। ये जो एरो सिटी का स्टेशन है डोमेस्टिक के लिए, और इससे जो नेक्स्ट स्टेशन आता है इस मेट्रो से वो इंटरनेशनल का आता है T3 टर्मिनल का। लगभग 16 से 18 मिनट के अंदर आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये जो मेट्रो है वो पहुंचा देती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। तो काफ़ी अच्छा कन्वेंस है अगर आप डायरेक्टली रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप रोड के थ्रू भी आना चाहते हैं तो अगर यहाँ पर आप देखें तो जो एयरपोर्ट की रोड है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। ऊपर अगर आप देखें तो आपको एक एलिवेटेड पाथ भी नजर आएगा। वो एलिवेटेड पाथ जो है वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड टैक्सीवे है जो कि यहाँ पर कनेक्ट करता है रनवे से, और आपको कई बार यहाँ पर दिख जाएंगे काफ़ी सारे जो एरोप्लेन्स हैं वो जाते हुए, तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और इस तरफ अगर आप देखें तो रोड आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो वाइडनिंग है वो हो चुकी है। पूरा आपको एक जो इंटरनेशनल फील होना चाहिए, जो इंटरनेशनल जो एक इंडिया जो है ब्रांड बन चुका है उसका आपको नज़ारा जो है वो नज़र आएगा। पूरा का पूरा ये जो ऊपर आपको दिख रहा है टैक्सी वे है एरोप्लेन्स के लिए, और नीचे अगर आप देखो तो बहुत ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन किया है। यहाँ पर आकर आपको ड्राइविंग करके जो वाइडनेस यहाँ पर नजर आएगी, ग्रीनरी जो है वो नजर आएगी। एक साइड की जो रोड है इसको 6 लेन का बना दिया गया है, साथ में पूरा का पूरा ग्रीन पैच जो है काफी ज्यादा वाइड ग्रीन पैच आपको यहाँ पे मिलेगा। यूटर्न अगर आपको लेना है तो आप सामने देख सकते हैं, यूटर्न ले सकते हैं। और ग्रीनरी आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तादाद में दिखेगा। इनफैक्ट आज जो आपको G20 के टाइम पर उस वक्त भी काफ़ी कमेंट्स आए थे कि जो ये जगह है ये आपको कहीं पर भी किसी भी इंटरनेशनल लोकेशन से कम्पीट कर सकती है और इजीली विन भी कर सकती है। इस तर्ज पे इस जगह को बनाया गया है। बहुत प्यारा। यहाँ से अगर आप सामने देखें तो क्रिसमस ट्री के पीछे जो आपको एक टावर नजर आ रहा है वो ATC टावर है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, जो कि यहाँ पर भी अभी रिसेंटली में कुछ एक साल पहले ही बना है। 2019 में ये जो टावर है ये यहाँ पे बनाया गया। इंडिया का सबसे हाईएस्ट ATC टावर है ये, और वर्ल्ड का 8 नंबर का ATC टावर है हाइट में। यहाँ से आगे हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, लेकिन हमें एयरपोर्ट नहीं जाना है। हम यहाँ से यूटर्न लेके जो और जगह जहाँ पर ऐसा ही काम हुआ है डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ एरो सिटी से निकले हुए
जो रूट था G20 का, वहाँ पर भी काफ़ी सारा काम हुआ था, तो वो क्या देखते हुए बात है जाएंगे। भाई साहब। तो T1 की तरफ का ये रास्ता है। सामने अगर आप देखें तो ये टनल यहाँ पे बनाया गया है लगभग आज से 10-15 साल पहले। ये जो टनल है ये यहाँ पे बनाया गया है। इनफैक्ट जो G20 की गेस्ट इंडिया में आई थी, इसको उन्होंने फॉलो किया था प्रगति मैदान तक। तो इस रूट पर हर तरफ आपको G20 के अभी भी जो प्रमोशंस हैं वो आपको आज भी नजर आएंगे, जो उसके बारे में यहाँ पे बनाया गया था। और यहाँ से जैसे ऊपर आप जाते हैं तो इसके ऊपर भी काफी सारा काम किया गया है। हमने आपको जब G20 आपको दिखाया था और अभी भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इस अंडरपास को जैसे ही आप पार करते हैं तो दो स्टैचूज यहाँ पे बनाए गए हैं एलिफेंट के, जो वेलकम करने के लिए बनाए गए थे डिग्नेटरीज को और गेस्ट को G20 के टाइम पे। अगर आप लेफ्ट में देखें तो आपको स्टैचू नजर आएगा, और ऐसे ही स्टैचू जो है राइट में भी बनाया गया है। और यहाँ पर काफी सारा काम किया। अगर फुटपाथ को भी आप देखें लेफ्ट में तो रेनबो कलर का बनाया गया है। सामने आपको नेशनल फ्लैग का भी डिजाइन नजर आएगा। ये भी G20 के टाइम पर यहाँ पर बनाया गया था। काफी ज्यादा चौड़ा किया गया था इस रोड को भी, तो तब ये डिजाइन भी यहाँ पे बनाए गए थे। अभी तक हमने लगभग 6 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, और अगर आप पूरा का पूरा रास्ता देखें तो काफ़ी ज़्यादा ओपन है, ग्रीन है, और क्लीननेस जो है वो भी आपको यहाँ पे पूरी तरीके से नज़र आएगी। और इन रोड्स को काफ़ी ज़्यादा रीडेवलप किया गया G20 के लिए। लेफ्ट और राइट में अगर आप देखें अभी भी आपको बैनर्स जो है G20 के नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर ये जो चौक है, यहाँ से T1 के लिए रास्ता जाता है, द्वारका के लिए जाता है और धोलाकुआ के लिए भी जाता है। लेफ्ट में अगर आप देखें तो ये नए स्टैचूज यहाँ पे बनाए गए हैं, यहाँ पे फाउंटेन्स भी बनाए गए हैं। इनफैक्ट हमारे चैनल में ये जो चौक है यहाँ की डेडिकेटेड वीडियो है, जहाँ पर जो ब्यूटिफिकेशन किया गया था G20 के लिए वो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। बहुत ही खूबसूरत जो है नज़ारा दिखा। ये जो 7-8 किलोमीटर का जो सफर तय किया है उन्होंने एयरपोर्ट की तरफ। हाँ,
तो भाई आसपास का एरिया जो है, एक रोड तो खुला था ही, लेकिन जो ग्रीनरी 5-6 लाइन वाला रोड था, 5 लाइन वाला, 5 ट्रैक थी। हाँ बिल्कुल, 5 लाइन 6 वाला। के लगभग भी कहीं थी। हाँ रोड था, लेकिन जो साथ में जो एरिया दिया गया जिसमें वो ग्रास वगैरह लगाया गया, वो मैं कहता रोड से भी ज्यादा चौड़ा था। चौड़ा, बिल्कुल चौड़ा था, ग्रीनरी बहुत वो भी एक किस्म का रोड ही पूरा बना हुआ था। बिल्कुल। वो बहुत ही खुला एरिया अच्छा, था। हमारे यहाँ जो मोटरवे का होता है ना, वहाँ पर होती ग्रीनरी, उसका एरिया भी इतना नहीं वो होता। कम होता है, बिल्कुल छोटा होता है। लेकिन इसका देख रहे हैं दोनों साइडों के ऊपर कितना ज्यादा एरिया, वहाँ पर ग्रास किस हिसाब से लगा, उसकी कटाई कितनी खूबसूरत लगा, इस्लामाबाद में पेड़ पौधे देखा यार जाए बहुत वहाँ पर ज्यादा। इस तरह। सबसे ज्यादा असल में मतलब एक और चीज नोट की कि जो वो ब्रिज बनी हुई थी, उसके दीवार जो थी उसके ऊपर पेंटिंग भी लगाई गई थी। पेंटिंग लगाई, स्पेशल लगाई। एक तो कई जगह पे तो दीवारें जो है वो बिल्कुल वो पेंट की गई थी, वो बड़ी प्यारी डिजाइनिंग के साथ, लेकिन वो पेंटिंग लगाना, एक तो फायदा तो हो ही रहा है कि एक साफ जगह की जरूरत है, ब्रिज की जरूरत है, रोड बनाने की जरूरत है, लेकिन साथ में उसको खूबसूरत बनाया है। अंडरपास उसको अच्छे से पेंट किया गया है, डिजाइनिंग की गई है, वो एक जगह पे देखा झंडा बनाया गया है, साथ में साफ ज़्यादा G20 की मीटिंग हुई थी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन की गई है। रोड के साथ साथ बहुत सारे फुहारे वगैरह, हाथ वगैरह वो लगाए गए, तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो वही वैसे ही बंदा इंजॉय करता है, इस तरह का रोड हो। एक आसपास में इतनी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं थी, एक दो आई हैं ज्यादा ऊंची जो बिल्डिंग होती है ना। एक तो वो भाई साहब बोल रहे थे टावर जो वर्ल्ड का 8वें नंबर पर ऊंचाई वाला है, हाँ। उससे करीब नहीं गया, वो मतलब दूर से भी दिखा दिया, पीछे से हट गया ना। भाई अंडर पास कितना खूबसूरत था। ये भाई अब ये जो सिस्टम निकला ना, अंडर पास हो गया, फ्लाईओवर आ गया, इससे जो है ना एक तो टाइम की बड़ी बचत हो जाती टाइम है। असल में इसमें बचत किस चीज की ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है। है, डीजल और पेट्रोल की बचत देखी एक्सीडेंट जाती के है। चांसेस भी कम हो जाते हैं। जब 2-2 मिनट गाड़ियों ने स्टे करना है, तो उस वक्त वो चलती रहती है, उस वक्त जो खपत होती है ना, उसको देखा तो गया फायदा है। नहीं होता। हाँ, ये बात है। और वैसे भी एक्सीडेंट हो जाता है, बिल्कुल क्रॉसिंग के दौरान हो जाता है। लंबा जैम लग जाता है, वो 2 मिनट नहीं, वो कई के मिनट लग जाते हैं, उसके लिए ये सिस्टम खर्चा अच्छा, हो ये जाता है। 7-8 किलोमीटर के जो है ना एरिया, इसके अंदर मैंने एक जगह पर वो इशारे देखे हैं। एक जगह बाकी उन्होंने सड़कों का जाल इतना कर दिया भी इशारों की जरूरत ही नहीं, बॉर्डर या पुलिस की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही भी ट्रैक इतने बिछा दिए गाड़ी को अपने अपने राह में सारे चल रहे एक हैं। जो ब्रिज देखी है ना भाई, वहाँ के वो तुमने नोट किया होगा, अंदरली साइड पे भी उस पे वो हाँ, ग्रास ग्रास वगैरह लगे हुए थे, बिल्कुल। वो बहुत खूबसूरत था भाई। अच्छा, वो जो ब्रिज था उसके ऊपर जो वो सड़क थी, वो इतनी लंबी चौड़ी फिर वो सड़क होगी, वो भी 5-5 लाइन वाली होगी भाई, ये देखे ना आने जाने वाली अच्छा, होगी। हमारे आने तो जाने उतने वो इतने चौड़ाई में नहीं होती। आने जाने वाली हो सकता बिल्कुल तारक हो भाई, सकता आने है। वाले फिर भी वो काफी ज्यादा लेंथ थी। हमारे यहाँ इतनी चौड़ाई में बिल्कुल, जो है ना, इतनी चौड़ाई में मैंने नहीं नहीं देखा। हालांकि मोटरवे भी चल रही, उसकी भी इतनी इतनी चौड़ाई नहीं। उसकी कम से कम नहीं, 60-70 इसकी आधी भी नहीं होगी। 60-70 फुट तो होगी, हाँ, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। बिल्कुल। बहुत चौड़ाई थी भाई। वैसे भी भाई एरो सिटी बहुत खूबसूरत है भाई। असल में टोटल ओवरऑल नज़ारे भाई साहब कमाल के थे। हमारे पास तो ले लेके ना। खूबसूरती और जो सबसे ग्रास बड़ी है, जो पेड़ हाँ। पौधे साथ में, उसकी खूबसूरती भाई साहब कमाल की। हमारे पास तो ले देकर ना सिर्फ एक ना, जब भी कोई खजूर की लगा मिसाल देनी होती है तो भाई हमारा जो कैपिटल सिटी उसकी दे उसकी सकते हैं। देना। और इंडिया में तो भाई कई मिसालें बन चुकी हैं इस तरह की। उन्होंने भाई डेवलपमेंट इतनी हाँ, कर सही दी बात, है। बहुत हमारे यहाँ डेवलपमेंट। मतलब ये कुछ इतना तो ये ध्यान देख हमारे पास एक ही सिटी बचता है, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद या लाहौर को बोलते हैं, वो क्या इंग्लैंड में रहना है, यूके में, पेरिस, पेरिस में रहना है, हाँ। शनिवार की भी डेवलपमेंट वहाँ पर बहुत ही है, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग है या मोहल्ले है ना, वहाँ पर वैसे ही है। रोड वगैरह बहुत ज्यादा बने हैं। वो बहुत खूबसूरत बने हुए हैं लाहौर में भी। पानी का निजाम ये वो तो किए, लेकिन वाकई हमारे तो वही आज भी हाँ, पुरानी पुराने बात दौर है। की है ना। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। और शहर भाई साहब वाकई बहुत खूबसूरत, साफ सुथरा माहौल, कोई टेंशन नहीं, रश भी नहीं था इतना ज्यादा। होता ना भाई, ज्यादा रश हो तो जी ये वो नहीं, कोई ऐसा बात भी नहीं। कुछ नहीं, साफ असल में वो लाइनें तारक आसान भाई नहीं ने है। अपनी अपनी लाइन में चलते जाओ, कोई टी हारम बजाने का कोई शराब मौका ही नहीं मिलता। और देखा नहीं जैम भी नहीं है। हाँ, कोई जाम खास नहीं तौर पे भाई साहब जो रास्ता एयरपोर्ट पे जा रहा ना, तो वहाँ पर ऐसा माहौल हो तो बंदा आसानी से चला जाता है। 15 अक्सर भाई का बताया है।
अक्सर जब लाहौर से कोई फ्लाइट चलती है ना तो भाई हमारे जो लोग हैं ना वो तो 3-4 घंटे पहले ही पहले निकलते हाँ हैं बिल्कुल कि रास्ते में साफ रश सुथरे रश रश ना हो। लेकिन अब रोड हालांकि लाहौर के काफी बढ़िया बन गए ऊपर लाहौर का भी इसी तरह ही ऊपर से भी बन गया नीचे से असल भी में बन तो गया। शहर को हाँ। बैर रोड बिल्कुल, किया ना बिल्कुल। एयरपोर्ट को मुकम्मल आपको न्यू बन गया है हाँ। और बैर मुकम्मल इसी रास्ते की तरह भी लाहौर का भी शहर बैर को जाना ही नहीं पड़ता ना। पहले तो लाहौर के अंदर से जाना पड़ता था कहीं तो कई घंटों लग जाते थे अब भाई तो साहब बैर एयरपोर्ट से पहुंचने बैर भाई निकल जाता है। तो ठीक है भाई अपनी राय जरूर तय का कमेंट सेक्शन में मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।